इंडियन न्यूज दर्पण चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज दर्पण चैनल से सीधा प्रसारित। मैं हूं आपका अपना शांति कुमार गिरमिल्ला, चंद्रपुर जिला रिपोर्टर। आइए देखते हैं, जैसा कि 17 मार्च को यहां पर राहुल गायकवाड़ जी की ओर से यहां पर अन्य त्याग सत्याग्रह का यहां पर अमरण अनशन कार्यक्रम यहां पर रखे हैं। और इस महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाले इस महामार्ग पर जो हो रहे हैं हादसे, घटना, दुर्घटना को लेकर, तो आइए मैं सीधा इन्हीं से पूछना चाहता हूं। तो सर, आप बताइएगा, जिस तरीके से आप यहां पर अपना समस्या को लेकर 5 प्रमुख मांगों को लेकर यहां पर आप अमरण अनशन, बेमुद्दत अमरण अनशन में जो बैठे हैं, उसमें आपका क्या मामला है सर? आप थोड़ा सा स्पष्टीकरण करिए। बल्लारपुर ये शहर औद्योगिक शहर है। इस शहर की लोक संख्या ये 2 लाख के करीब करीब है। यहाँ सबसे ज्यादा अभी वाहनों का जो भीड़ चल रही है, उस भीड़ में अतिक्रमण नामक एक राक्षस बल्लारपुर शहर को खा रहा है, उसको खा रहा है। इस राक्षस के खिलाफ मेरा आंदोलन है। ये प्रमुखता से ये पहला मुद्दा है। ये जो अतिक्रमण जो मुख्य रोड पे मेन रास्ता जो है, जो महाराष्ट्र से आंध्रा जाता है, केरला, तमिलनाडु इधर जाता है, ये हाईवे है। इस रोड के ऊपर टोल टैक्स है। टोल टैक्स का व्यवस्थापन ये जवाबदारी है कि ये जो अतिक्रमण है, जो पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक बांधकाम मंडल के एरिया में आता है, उसके कार्यभार में आता है। परंतु पिछले 7-8 साल से अतिक्रमण न हटाने के वजह से अतिक्रमण डबल बढ़ गया है। इसका परिणाम ये हुआ है कि बेकसूर लोग एक्सीडेंट में, अपघात में मारे जा रहे हैं। अभी 1 महीने में एक महिला और एक पुरुष ये हाइवा ट्रक नामक ट्रक से कुचल कर मारा गया है। मारा ही गया ऐसा बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वो भी नहीं है। सर्विस रोड की टोल व्यवस्थापन ने व्यवस्था करना चाहिए, वो टोल व्यवस्थापन ने सर्विस रोड की भी व्यवस्था नहीं की। सार्वजनिक बांधकाम मंडल क्रमांक 1 जो है वो ये सब उनकी लापरवाही से ये अतिक्रमण बढ़ा है, और स्थानिक प्रशासन की लापरवाही से ये अतिक्रमण बढ़ा है। ये मेरा पहला मुद्दा था। दूसरा मुद्दा, बल्लारपुर शहर में जो वाटप की जमीन जो बोलते हैं, जो लोगों को, जो गरीब कुचले दबे लोग थे, उनको जो जमीन नहीं थी, उनको जमीन देके उनकी ने क्या उपजीविका चलाने का काम सरकार कर रही थी। उनको जमीन फुकट में दी गई थी। उसका 31 बट्टे करके वो जो जमीन है, जो 100 एकड़ से भी ज्यादा है, वो जमीन के ऊपर कुछ बिल्डरों ने रजिस्ट्री करके, अनलीगल को लीगल करके, और महाराष्ट्र शासन का महसूल करोड़ों रुपए में डुबा के रजिस्ट्री करके अपने ने क्या आर्थिक लाभ खुद को पहुंचाया है। इसकी सीआईडी चौकसी होना चाहिए। ये मेरी दूसरी मांग है। विसापुर में वही विनोबा भावे का जो आंदोलन चला था, भूमिहीनों को खेती दो, ये जो भूमि दो, ये आंदोलन चला था, उसके तहत विसापुर में 69 बट्टे जो जमीन है, वो बिल्डरों ने करोड़ों रुपए में बेच के महाराष्ट्र का करोड़ों रुपए का महसूल डुबाया। इसकी भी सीआईडी चौकसी होनी चाहिए। तीसरी मेरी मांग है कि पत्रकार जो है, पत्रकारों के ऊपर जो झूठे आरोप लगा के गुन्हे दाखिल किया जाता है आईपीसी के तहत, वो भी इतने भयंकर होते हैं कि पत्रकारों की प्रताड़ना बहुत ज्यादा प्रमाण में बढ़ गई है। इसलिए जब तक पूरी इंक्वायरी, पूरी चौकसी होती नहीं, तब तक कोई भी पत्रकार के ऊपर गुनाह दाखिल न हो। ये मेरी चौथी मांग है। और 5वीं मांग ये है कि रमेश निषाद, जो बल्लारपुर के एक होनहार पत्रकार है, वो न्यूज़ कलेक्ट करते वक्त किसी ठेकेदार ने, दबंग ठेकेदार ने अपने पैसों की मस्ती में आके उनको जान से मारने की धमकी और अश्लील रीत्या गाली गलौज की थी। वो
गाली गलौज की थी, जिसकी तकरार पुलिस स्टेशन में की गई। मात्र गाली गलौज और नहीं जान से मारने की धमकी यही कलम लगाई, जबकि महाराष्ट्र शासन ने पत्रकारों के लिए एक विशेष कायदा बनाया गया है, जहां अगर जान से मारने की धमकी दी जाती है, उसके लिए एक नया कानून बनाया गया है। उसके तहत गुन्हा दाखिल करके उसको जेल के अंदर भेजा जाए, जिसके वजह से आने वाले समय में कोई निर्दोष पत्रकार के ऊपर इस तरह का गुनाह या इस तरह कहने के कोई धमकी ना दे पाए, उनके जान को जो खतरा है वो टल जाए। इसलिए ये मेरी प्रमुखता से 4 मांगे हैं। उसके बाद एक और मांग है कि सुरजागढ़ से जो हाईवा नामक जो ट्रक चल रहे हैं वो बल्लारपुर से न जाते हुए और उनको कोई रास्ता दिया जाए और ये हाईवा ट्रक बल्लारपुर से पूरी तरह बंद हो जाए, क्योंकि हाईवा ट्रक से ही 2 बलि 1 महीने में गए हैं। ये मेरी मांग है और ये 5 मांगे जब तक पूरी होती नहीं तब तक मैं अन्न त्याग यानी मैं भोजन को हाथ लगाऊंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, कुछ नहीं, तब तक मैं रहूंगा जब तक ये मेरी 5 मांगे पूरी होती नहीं, तब तक मैं ये अन्न। सर इसकी जो जानकारी जो है सर, इसका पत्र व्यवहार वगैरह शासन प्रशासन को किया है सर? पिछले अक्टूबर महीने से मैंने अतिक्रमण के बारे में नहीं क्या प्रशासन से पत्र व्यवहार उनसे मैं बात किया। उन्होंने मुझे बताया कि इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद हम कार्रवाई करेंगे। फिर बोल रहे कि ये त्योहार है, वो त्योहार है, 26 जनवरी है। इस तरह के ने क्या करके टाल मटोल कर रहे हैं और अतिक्रमण धारकों को एक तरह के पनाह दे रहे हैं वो लोग। इसलिए मुझे ये आंदोलन, अन्न त्याग आंदोलन है, ये मजबूरन करना पड़ रहा है। सर शासन प्रशासन यदि अगर आपकी मांग को अगर पूर्ण नहीं करती है तो आगे की रूपरेखा आपकी किस हो सकती है? सर आपने कहा कि बेमुद्दत अन्यथा आंदोलन में आप बैठ रहे सर, इसके ऊपर में यदि शासन प्रशासन आपकी मांग पूर्ण नहीं कर पाती है तो आप आगे की रूपरेखा क्या करना चाहते हैं? आगे की रूपरेखा कुछ नहीं, प्रशासन चाहता है कि मेरी मांग पूरा हो तो मैं जाने तक मेरे कोई आगे का आंदोलन नहीं, ये अंतिम आंदोलन है और अंतिम आंदोलन है मेरा। मेरी जान गई तो भी चलेगा, लेकिन ये मैं आंदोलन यशस्वी करके रहूंगा और शहरवासियों की जान बचाते रहूंगा। देखिएगा जैसा कि यहाँ पर हमें जानकारी प्राप्त हुआ है कि जान जाए पर वचन न जाए, जैसा कि कहा गया, हम इस जनता के लिए मैं अपनी जान भी इनके दाव में लगा सकता हूं और जब तक शासन प्रशासन जो है हमारी मांग को पूर्ण नहीं करती है तब तक मैं बेमुद्दत आमरण अनशन और अन्य त्याग कर और सत्याग्रह पर मैं बैठा रहूंगा। इस तरीके से यहाँ पर हमें बताया जा रहा है। तो मैं मेरे दोस्त कैमरामैन के साथ मैं शांति कुमार गिरमिल्ला, चंद्रपुर जिला रिपोर्टर, इंडियन न्यूज चैनल से।